बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैका के साथ मैं हूं मियां हबीब और मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे प्रोफेसर डॉक्टर नासिर खान साहब और मंगई साहब। आज बजट का दिन है। हुकूमत साल भर का तखमीना पेश करती है, लेकिन हमारे बजट बेमानी से होकर रह गए हैं, क्योंकि हमारे हर 15 रोज बाद एक नया बजट आ जाता है। बिजली, गैस और फ्यूल की कीमतों में इजाफा या कमी कर दी जाती है। ये रद्दोबदल आवाम को बजट नहीं बनाने देता। आवाम का बजट हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। वैसे तो हुकूमतों के बजट भी डिस्टर्ब रहते हैं जो तखमीना पेश किया जाता है। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी बजट पर मिनवान अमल किया जाए या ऐन अदादो शुमार के मुताबिक बजट खर्च किया जाए। हमेशा एक्सीड कर जाती हैं हुकूमतें, और या तरक्याती बजट किसी और मद में खर्च कर दिए जाते हैं और इधर से उधर भी बजट कर दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये एक आईनी जरूरत है और इसको पूरा करना आईनी जिम्मेदारी है, इसलिए जून का महीना बजट का महीना कहलाता है और असम्बली में पेश करके उसे मंजूर करवाना जो है वो लाजमी होता है, वरना अखराजात जो है वो गैर कानूनी तस्वर की जाते हैं। और इसी बजट इजलास में पिछले साल में जो कुछ किया होता है वो ज़िमनी बजट पेश करके उसे भी मंजूर करवा लिया जाता है। आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। फारूक मंगई साहब, मोटी सी बात बताएं मुझे, अवाम को इरादो शुमार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनको इतनी समझ है। अगर पिछली हुकूमत बजट पेश करती तो कैसा बजट होता और ये बजट कैसा बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, पिछली हुकूमत अगर पेश कर ली थी तो वो कुछ ना कुछ किस चीज़ को कबूल भी कर ली थी कि हमारी गलतियां हैं जी, और उन पर जिम्मेदारी भी आयद होती कि भाई आपने सब कुछ किया पिछला। ये तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं कबूल करती। ये तो ये जिम्मेदारी भी नहीं कबूल करती कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आए, बजट की किया। वैसे हमारे ये भी जिम्मेदारी नहीं कबूल कर रहे कि हम आए क्यों हैं। हाँ, महंगाई की खत्म करने के लिए आए क्यों हैं। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा हमारे यहाँ बजट जो है ना अवाम दोस्त कहलाता है, लेकिन जब असरात आते हैं तो बदतरीन दुश्मन साबित हो जाता है वो। अब देखिए पिछले दिनों जो कुछ हो रहा था, पहले हम अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि जनाब बिजली बम गिराया गया, पेट्रोल बम गिराया गया, बिजली गिराई गई महंगाई की। अब तो वो तमाम अल्फाज खत्म हो चुके हैं। अब तो पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है इसको हम बारूद की बारिश कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। नासिर खान साहब, इस बजट के अवाम पर क्या असरात मतलब? एक रियासत होती है, एक हुकूमत होती है। इमरान खान की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या उसके इत्तेहादियों की, ये रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। आपको पता है कि जब प्रीवियस हुकूमत थी PTI की, तो IMF से हमने एक माहिदा किया था। उस माहिदे की रूह से कई माहिदे किए जी जी, वो जो माहिदे किए थे उनमें हमने एक खासी हैवी अमाउंट लोन की, और लोन की जो हम जो सूद अदा करते हैं उसे डेट सर्विसिंग कहते हैं। तो पाकिस्तान का बजट कोई भी पेश कर ले, कोई भी हुकूमत, डेट सर्विसिंग और डिफेंस बजट ये हमें अलग करना पड़ता है। उसके बाद जो बाकी बचता है उसमें 230 मिलियन जो अवाम है हमारे, उनके लिए मैनेज करना पड़ता है। सर ढकें तो पाँव नंगे, पाँव ढकें तो सर नंगा। इसमें एक बात मैं कहनी चाहूँ कि पाकिस्तान के अवाम में जो एलीट क्लासेस हैं वो बहुत अमीर हैं, मगर वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मगर टैक्स ज़ीरो। जबकि सैलरीड क्लास टैक्स देती है और बिल जबर देती है। वो बेचारों की तनख्वाह आने से पहले ही सुकड़ जाती है अफरात ज़र की वजह से, और अशियाए ज़रूरिया बहुत महंगी हो रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून बजट पेश करे या तहरीक इंसाफ, IMF की कंडीशनैलिटीज़ ऐसी हैं कि पेट्रोल, डीजल, बिजली और डेट सर्विसिंग, इस पे हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को इतना खर्च करना पड़ेगा कि आने वाले दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ साहब, आपने बात की कि अगर सर डांपा जाए तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव डांपे जाए तो सर नंगा हो जाता है। पाकिस्तान तो सारा ही नंगा हो गया है। जिस किस्म की महंगाई है, जिस किस्म के यहाँ हालात पैदा कर दिए, आम आदमी का तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन आपने ये भी बात की कि पिछली हुकूमत अगर बजट पेश करती तो मेरा ख्याल है कि ये हालात नहीं होने थे। वजह ये थी कि उन्होंने अपना इलेक्शन स्ट्रेटेजी जो थी वो पहले ही फ्रेम कर रखी थी। उनको पता था कि ये बजट उन्होंने इलेक्शन का बजट देना था, इसमें उन्होंने तरक्याती फंड्स जो है वो ज्यादा रखने थे। और एक गाड़ी जब चल रही होती ना तो वो दरमियान में अगर कोई मसला भी आ जाए तो वो रिड़ दी जाती है। अब ये जो दरमियान में ब्रेक आ गई ना, ये बजट इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं जी कि इमरान खान को पता था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो स्टेट बैंक के रिजर्व की सूरत हाल है, शायद इस गवर्नमेंट को ट्रैप करके इमरान के खिलाफ अदम लाएगी। और अब इमरान ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जब ये बजट पेश करेंगे हम पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊँ तो कहते ना कुब्बे में लातरास आ गई है। वो तो इमरान खान की लॉटरी निकल आई है, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया और ये सारा कुछ जो है इनके खाते पड़ गया।
जो मलबा था वो इन्होंने अपने सर ले लिया और वो फिर नाता तो सिर्फ एक बात मैं ऐड करनी चाहूँगा कि अगर आप मुआशी मामलात का ग्राफ और सर्वे निकाल के देखें तो पाकिस्तान ने 75 साल में जितना लोन लिया था, पीटीआई की हुकूमत ने 3.5 साल में उतना लोन लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदाद-ओ-शुमार कह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त खास से क्राइसिस में है क्योंकि IMF को हमने जो किस्त देनी है 30 जून से पहले अगर वो ना दी तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। स्टेट बैंक के रिजर्व सिर्फ $10 मिलियन रह गए हैं और हमें कोई भी IMF की मर्जी के बगैर लोन देने को तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत हार्ड टाइम्स देखने वाला है। साहब, इनको किसी ने खत नहीं लिखा था, इनको भी पता था क्या सूरत हाल है, तो में नहीं आना चाहिए था ना। इन्हें अगर पता था कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है और हमने 30 जून को किस्त देनी है, महंगाई इस तरह बढ़ेगी, तो इनको चाहिए था कि ये पंगा ना लेते। अब मसला जो है ना, ये देखें, इनको सिर्फ एक मामला था, इन्होंने कुछ नहीं देखा। जो भी हुकूमत में होता है उसने कर्जे लेने ही थे इस मुल्क को चलाने के लिए। इसके अलावा आप या तो अपने वसाइल बढ़ाएं या फिर आप कर्जे लें। लेकिन एक बात है, इन्होंने सिर्फ इसलिए हुकूमत ली है, एक तो ये था कि ये कहते थे कि हम अपने केसेस खत्म कर लें, हम उसमें रिलीफ ले लें। दूसरा ये था अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात कर लें। और फिर देखें, चेयरमैन नैब इन्होंने अपना लगवाना था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन अपना बनवाना था। ये मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए आए हैं। चलिए ये बता दें मुझे कि अगर ये हुकूमत में आना चाहते थे तो इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट जो सपोर्ट कर रही थी उन्होंने स्विच क्यों की? उन्होंने स्विच इसलिए किया कि इख्तलाफात पैदा हो गए थे उनके। वो बड़ी देर से कह रहे, उनकी मर्जी के 3-4 काम नहीं हो रहे थे। मसलन वो पंजाब में तब्दीली चाहते थे, इमरान खान तब्दीली नहीं करना चाहता था, ठीक है, वो अड़ा हुआ था। इसके अलावा कुछ और पोस्टिंग ट्रांसफर थी जिन पर जो है इख्तलाफात थे। सीधी सी बात है, यहाँ शख्सियत परस्ती है, मुल्क के मफाद कौन देखता है, तो वो वहाँ डेडलॉक पैदा हुआ और इमरान खान की छुट्टी होगी। एस्टैब्लिशमेंट जिस बात पे अड़ गई थी वो थी कि इमरान खान और जगह और बंदों को अपॉइंट करना चाहते थे, इनकी मदद से एस्टैब्लिशमेंट। चले आज हम ना बजट में फोकस करेंगे जी। खान साहब, ये हुकूमत कहती है जी हम मिसाके मईशत कर लें और बार बार दावत दे रहे हैं पीटीआई को। पहले उनको कहते थे हमने गिरफ्तार करना है, अब उनको कहते हैं कि आए बैठकर मिसाके मईशत कर लें, मामला नहीं चल रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं कि मिसाके मईशत से कोई बेहतरी है? साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ इक्तिसादी बहरान से निकलने का इनके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, जो दोस्तों से मांगते 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 सीधा IMF की तरफ जाता है, वो रास्ता। और कोई रास्ता ही नहीं ढूंढते। वो रास्ते में सिर्फ 2 दोस्त आते हैं, 2-3 जिनसे मांगते हैं और फिर सीधा IMF पर जाके। एक दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं बरूदी सुरंगें, आम लफ्ज़ है, तो इनके रास्ते में तो कोई बरूदी सुरंगें नहीं है। जहाँ अवामी फलाह महबूद की बात होती है वहाँ पे बरूदी सुरंगें आती है। आपने जो मिसाके मईशत की बात की, मिसाके जमहूरियत में जो अंडी दी उसके जो चूजे है वो हमसे नहीं संभाले जाते। अब मिसाके मईशत में भी अगर उस तरह अंडे देने हैं तो फिर जटमेंट अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त मुल्क मुश्किल में है, क्यों नहीं इमरान खान इस मुश्किल वक्त में मिसाके मईशत करके मुल्क को सहारा देते? सर, आप मिसाके मईशत के साथ मिसाके आवाम भी करे ना, आवाम के पास जाएं, उनके साथ मिसाक करें। फ्रेश मैंडेट में क्या डर लगता है इनको? क्यों नहीं जाते? अवाम के साथ आप मिसाक नहीं करते और आपस में मिसाक करते रहते हैं। अवाम गुस्से में है तो गुस्से में तो नहीं ना अवाम के पास। क्यों आए? किस लिए थे? आए थे मजे करने के लिए। तो मजे करते रहे। ये देखिए आपने इमरान खान के साथ अच्छा किया। जी नासिर खान साहब, बजट के बाद हुकूमत मुस्तहकम होगी या मजीद बहरानों का शिकार हो जाएगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये इनको सिर्फ टाइम बजट का दिया गया, ये बजट पास करवा दें, उसके बाद शायद नए इलेक्शन की कोई राह निकाली जाए। जी मैं साहब, मैं एक बात आपको कहनी चाहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पाकिस्तान पिछले 75 साल में प्रैक्टिकल इंस्टेबिलिटी से गुजरता गुजरता इस जगह आ गया है। मैं बजट के बाद भी इस हुकूमत को मुस्तहकम होता नहीं देख रहा और जो इमरान खान की और मुस्लिम लीग नून की महाजराई है उसमें मैं रियासत पाकिस्तान को बहुत दूर तक नुकसान होता देख रहा हूँ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कुछ काजेज रहे हैं, कुछ रीजंस रहे हैं। अगर हम आज भी रुक के उन रीजंस को रिमूव कर दें तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो हम शायद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़े। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं तो पाकिस्तान मेल्ट डाउन कर जाएगा, टोटली बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे में हर समझदार पाकिस्तानी को एस्टैब्लिशमेंट से अपील करनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में अपना रोल अदा करें। मैं आपको सवाल के बगैर मैं आपको बताता हूँ, आप तमाम तर जिम्मेदारियां जो है ना न्यूट्रल गेट पे न डालें। मैं आपको बता देता हूँ, इसके जिम्मेदार वो हजूम दोस्तां भी है। तीनों ने एक एक मार्च के महंगाई खत्म हुई, अब इकट्ठे हो गए, अब महंगाई का नाम भी नहीं लेते। क्यों मार्च करते थे महंगाई के खिलाफ ये लोग?
बोसो का तो कहते थे हमारे पास फार्मूला है, जालिनूसी नुस्खे जेब में पिराते रहते थे। अब जालिनूसी जो है ना वो लुकमानी नुस्खे किधर गए इक्तिसादी हालात की, और अब एक टोटल अब जिम्मेदार किसको करा देते हैं कि न्यूट्रल गिर गए। जब तक हम पीटीआईज और नून्स और जुनून्स के खौल से बाहर नहीं निकलेंगे, एक पाकिस्तानी के तौर पर पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, हमें पूरा व्यू नजर नहीं आएगा। पूरा व्यू यही है कि नून या जुनून, इनकी लड़ाई बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और मुझे खदशा है कि रियासत पाकिस्तान इसमें बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि इम्पार्शल न्यूट्रल फोर्सेस को आगे आना चाहिए। अच्छा खान जी, चूंकि आप सरकारी मुलाजमों के दर्द को ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं, ये जो 15% इंक्रीज की हैं तनख्वाहें, क्या इससे कोई उनका मदावा हो सकेगा? एक शेर बड़ा खूबसूरत है, एक तो धूप थी मोम के मकानों पर, उस पर तुम ले आए साहिबान शीशे का। तो ये शीशे का साहिबान है, क्या बनेगा क्या संवरेगा। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह इतनी होती है कि वो मेरा ख्याल है 20 तारीख से आगे नहीं जाती। इससे तो रिश्वत का बाजार ज्यादा गर्म नहीं होगा और करप्शन इज देयर। Everyone knows from top to bottom that government employee cannot survive without the corruption, and the government is closing his eyes. अगर उन्होंने जीने का बाइज्जत रास्ता ना दिया, जाहिर है फिर जीने के लिए लोग और रास्ते। मैं एक छोटी सी मियां साहब मिसाल दूंगा कि ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह निकलवाने, एक असिस्टेंट कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की, SHO की, उसको कि इसमें बजट बना के दिखा दे, नहीं बना सकता। इसका मतलब है कि ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स समवेयर एल्स। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।